आज के क्लास कंसेप्ट में हम देख रहे हैं ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई कैलकुलेशन ऐसे टैली में तो डायरेक्टली ऑप्शन कोई नहीं दिया है, लेकिन यदि हमने कहीं से लोन लिया है और उस लोन को हम पे कर रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो हम उसको कैसे टैली के अंतर्गत रिकॉर्ड करें, वो हम आज के इस क्लास कंसेप्ट में देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर माना कि हमने 5 लाख रुपए का 8% की दर से या 8.75% की दर से, कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, एट ही हम और ले लें, 8% की दर से 5 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए होगा, लोन लेते हैं और उसका हर मंथ हम ईएमआई पे कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि 5 लाख में जब आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती है। एक होता है आपका प्रिंसिपल, जिसको हम मूल कहेंगे, दूसरा होता है उस पर ब्याज। तो उस ओवरऑल अमाउंट का ब्याज इंक्लूड होकर के उस मंथ में कैलकुलेट होता है। जैसे ही आप प्रिंसिपल जमा करते हैं तो नेक्स्ट मंथ क्या होता है कि जो मूल जमा हो गया है उसका ब्याज कम हो जाएगा और फिर जो बचा हुआ उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट होगा। तो ऐसा हर मंथ आपका प्रिंसिपल जो है कि जैसे जैसे जमा होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो इस मामले को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करें, वो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पर एक वाउचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। माने कि हमने लोन लिया एसबीआई से, तो हम रिसिप्ट की एक एंट्री करेंगे और यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं हम एसबीआई लोन अकाउंट। अब एसबीआई न्यू एफडी और फिक्स डिपॉजिट हमारा बना रखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे एसबीआई लोन अकाउंट। हमने क्रिएट किया, अंडर ग्रुप चला जाएगा लोन लाइबिलिटी, जिसमें हम सिक्योर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर काम नहीं करना है, यानी इसको यस नहीं करना है हमें। हम इसके ऊपर ब्याज ऐसे ना कैलकुलेट करके हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो चूंकि यहाँ मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5 लाख रुपए, और हमने ले लिया है इसको बैंक में, एसबीआई बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन कर रहे हैं हम डेट 1/4/2023 को लोन लिया हमारा। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए करेंगे। यदि बैलेंस शीट में जाकर के देखें तो यहाँ पर 5 लाख की लाइबिलिटीज हमारी एसबीआई लोन के रूप में हो गई है। अब चूंकि हमें इसमें इंटरेस्ट भी देना है, तो हम अंत में चाहेंगे कि हमारा, यानी हम हर मंथ चाहेंगे कि हमारा ब्याज कितना जमा हो रहा है और कितना हमारा मूल जमा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं एक्सेल में। अब जो ईएमआई आती है वो तो हमें मिक्स दे देते हैं, तो उसमें हम कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में एक डेटा शीट बनाते हैं। ये समझने के लिए, इसके लिए कई पैरामीटर है। ऑनलाइन भी आप जाएंगे तो ईएमआई कैलकुलेट करके आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पर आप ईएमआई निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर लेके चले, माना कि हमने ले लिया है 5 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल है। अब इस 5 लाख के ऊपर रेट की यदि हम बात करें तो वो है 8% मंथ। ठीक है, और टाइम जो है वो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे 5 ईयर की बात कर रहे हैं तो ये ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल, ये जो ईयर है इंटू 12 कर देंगे, तो ये 60 मंथ हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब करना क्या है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सीरियल नंबर लेकर के चलते कितना हमारा ईएमआई आना है। सबसे पहले क्या लेकर के चलेंगे, हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि हमारा कब तक हमें ईएमआई भरना है, कि कितने इंस्टॉलमेंट में इसको कवर करना है। तो 60 सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेंगे। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर हमारा मूल होगा, जो हमारी इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें दो चीज रहेगी, तो इसको हम कहेंगे पीएमटी। ठीक है, पीएमटी का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो उसमें प्रिंसिपल रहेगा और यहाँ रहेगा आईपीएमटी, इंटरेस्ट रहेगा, और इन दोनों के आधार पर बनेगा हमारा ईएमआई। तो सीरियल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाना है, 1 से स्टार्ट तो होना इनिशियली है, तो हमने कहा इक्वल इफ, देखिए लॉजिक लगा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे, यदि क्या हो, ये वैल्यू क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो,
इस 660 के बराबर भी हो, यानी 660 यानी जो भी अमाउंट रहे वहां तक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़ा हो या बराबर हो किसके, इस वैल्यू के, तो क्या आए, तो हमने कहा कि ब्लैंक आए, क्योंकि वहां तक जाकर के पूरा हो जाएगा। नहीं तो क्या करें, नहीं तो इस सेल में यानी इस वैल्यू में प्लस कर दे 1 का। ठीक है, शायद ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं, नो फिल कर देते हैं, फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, शायद अब आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, फिक्रिंग नहीं हो रहा है, आ रहा है, तो ये हमने कर दिया है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए हाईलाइट कर रहे हैं बस। तो हम अब कहाँ तक है, तो हम तो अभी फ़िलहाल पूरा ही कर देते हैं, यहाँ तक का हमने पूरा सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे, अच्छे से शायद दिखाई दे, समझ में आ जाए, इसके लिए सिर्फ है ये। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ तक जाए, तो हमने यहाँ पर इसको एड्रेस दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देंगे, ये लीजिए, अब शायद आपको पढ़ने में आ जाएगा। हमने कहा कि यदि D11 बड़ा हो या बराबर हो किसके, इस 660 के, तो क्या है, ब्लैंक का है। तो अभी छोटा है, बराबर नहीं है, छोटा है तो क्या करें, एक जोड़े, यानी एक के बाद ये दूसरा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब इसको आगे आप खींचेंगे तो इसका सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। एक्सेल वालों को लगभग को ये पता है, जब हम आगे इसको ऐसा खींचते हैं तो यहाँ पर जो सेल एड्रेस आएगा वो कैलकुलेट करेगा H9 से, लेकिन हमें किससे करना, हमें तो H8 से करना है। तो इस पुराने वाले एड्रेस में यानी फर्स्ट वाले पर ही, सॉरी सेकंड वाले पर ही H8 को लॉक कर देना है। इसमें डॉलर का सिंबल लाने के लिए F4 की प्रेस कर दीजिएगा, तो ये लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आप इसको आगे खींचेंगे तो यहाँ पर भी एड्रेस वही रहेगा, H8 से कैलकुलेट होगा। D12 को बड़ा हो बराबर हो, यहाँ D11 किया था, यहाँ D12 किया, बड़ा हो H8 से, तो ये फिक्स है। तो फिर अब D12 यानी इनको लॉक नहीं करना है, एक को लॉक कर देना है, तो हमने इसको लॉक कर दिया है। अब हम इसको लागू करते हैं कहाँ तक, तो आप इसको आगे तक पूरा खींच देना कि कितना हम मैक्सिमम बैंक कितने मंथ का देती, कितने साल के लिए देती है, मैक्सिमम कितना देती है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने बहुत आगे बढ़ा दिया इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 60 हमने दिया है, 60 मंथ, तो ये जो नंबर जनरेट होगा ना ये 660 तक ही होगा, क्योंकि हमने क्या क्या बड़ा है बराबर, देखो बराबर आ गया, बराबर आ गया तो नेक्स्ट में क्या दे दिया, यहाँ फॉर्मूला लगा कि ये वैल्यू उससे बड़ी हो या बराबर हो, तो बराबर आ गया 60, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, यानी 60 किस्त हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये आगे नहीं आएगा। ठीक है, सीरियल नंबर यानी 60 किस्तों तक। यदि यहाँ पे आपने 6 साल या 3 साल या 1 साल लिया, देखिए 1 साल में 12 है, ये खत्म हो जाएगा 12 पे आके। तो जितने भी हमने लिया उतने नंबर यहाँ पर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पर टाइमिंग में ईयर में ले लिया, माना कि 5 ईयर। अब इसमें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमारा मूल इक्वल, ये एड्रेस हम दे देंगे 5 लाख, ये आ जाएगा। इस 5 लाख में हमारा पहला इंस्टॉलमेंट निकालना है, जो हम पहली इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें इस इंटरेस्ट रेट के आधार पर, इतने टाइम के आधार पर कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 60 इंस्टॉलमेंट बन रही है, उस 60 इंस्टॉलमेंट में 8% का दर है, तो उसमें प्रिंसिपल कितना हम जमा करेंगे, तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल PPMT का फॉर्मूला, PPMT कोष्टक लगाइएगा। सबसे पहले रेट पूछ रहा है, तो ये रेट है हमारा 8% इसमें लगा रखा है हमने ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा परसेंट है, यानी हमें डिवाइड बाई 12 100 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 करना है क्योंकि ये वार्षिक है, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, कॉमा पर कितना बोले 60 में हमारा 1 पर, ठीक है कितना है, कॉमा n पर, टोटल नंबर पर कितना है वो हम देंगे, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख है, ये यहाँ से दे सकते हो। कोष्टक तो बता रहा है कि 6,804 रुपये आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा। अब यानी EMI कितने की आएगी, तो EMI में इसमें पूरे का इंटरेस्ट भी रहेगा 8%। अभी तो ये माइनस में आया, तो इसको प्लस में लाने के लिए इसके आगे आप माइनस लगा देना, तो प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार आपको IPMT निकालना है, IPMT के लिए फॉर्मूला लगाना IPMT, और यहाँ पर रेट वही चीज, रेट बाय 12 कॉमा पर
कॉमा टोटल नंबर पर कितना है, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। बोले 3,333 रुपये इसमें ब्याज है, इसको भी प्लस मिलाने के लिए माइनस लगा देना, और ईएमआई दोनों को मिलके बनेगी तो इक्वल ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला करके ईएमआई जो बनेगी 10,138 की। हर मंथ यही बनना है ईएमआई, लेकिन इसमें नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ब्याज कम हो जाएगा और प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 6,800 से बढ़ जाएगा। अगले महीने का आपको निकालना हो तो इसको क्या करना, खींचना है, लेकिन जब आप आगे सीरीज खींचेंगे तो ये हैज नम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल एड्रेस चेंज हो जाएगी, ये देखो इसका कैलकुलेट कर रहा, तो इसको फिक्स कर देना है। तो फिक्स क्या क्या है, इंटरेस्ट हमारा जो सेल में है वही रहेगा सबके लिए, तो इसको F4 से लॉक कर दीजिए। फिर हमारा नंबर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का निकालना है, तो इसको लॉक नहीं करना है, ध्यान रखना है इसको। ये हमारा 60 में दूसरी किस्त की बात करेंगे ना, तो इसको लॉक नहीं करना है। H8 को लॉक करना है, और H5 भी हमारा लॉक करना है, और इसको अब आप लागू कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ईएमआई आया था उसमें प्रिंसिपल था 6,804, लेकिन ये हो गया 6,850, क्योंकि 3,333 रुपये का नेक्स्ट मंथ ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज कम होता जाएगा। तो ये कम हुआ है, इसको भी आगे निकालने के लिए आप लॉक कर दीजिए। D11 को लॉक नहीं करना है बस इसमें, क्योंकि वो सीरियल नंबर है, यानी टोटल किस्त में दूसरी इंस्टॉलमेंट है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में तो सीधी सी बात है ब्याज कम होगा। तो ये है हमारा PPMT का फॉर्मूला, डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी का निकाल देगा। देखिए अब यहाँ ब्याज कम हो गया, यहाँ पे दोनों को मिला करके यदि हम बात करेंगे तो ईएमआई उतना ही आएगा, हर मंथ आपको 10,138 ही जमा करना है। जब भी आप कहीं भी फाइनेंस करवाते हैं तो आप पाएंगे कि वो हर मंथ आपको इतना देता है, लेकिन वो जब फाइनेंस करते हैं तब ये बताते हैं भैया जैसे जैसे आप मूल जमा करेंगे, प्रिंसिपल जमा करेंगे, वैसे वैसे आपका ब्याज कम होता जाएगा। तो हमें समझ में नहीं आता कि अरे कम तो हो ही नहीं रहा, उतने की किस्त आ रही, तो इंस्टॉलमेंट उतने का ही आएगा। क्या कम होगा, ये यहाँ अंतर चलता है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ करके ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर आकर के खत्म हो गया। ये तो एडजस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम, तो दिखा रहा है 60 इंस्टॉलमेंट 60 किस्त तक आने के बाद ये देखो 10,000 पूरा अमाउंट, बस इतना सब हमारा ब्याज लग रहा है, ठीक है। और ये जा करके यहाँ पर जा करके क्या हो गया है, नील हो गया, खत्म हो गई हमारी कमाई। अब बात करते हैं टैली की। तो हमें एक्सेल में हमने निकाला कि हमारा इतना प्रिंसिपल है और इतना इंटरेस्ट है, तो हर महीने हमारी किस्त तो इतनी की आ रही है। एक्सेल से हमें निकाल करके अब हमें हर मंथ यहाँ पर टैली में जमा करते आना है। क्या करेंगे, अब हम जमा कर रहे हैं तो हम वाउचर में जाएंगे, पेमेंट की एंट्री करेंगे, और पेमेंट में डेबिट कर देंगे एक तो SBI लोन जो हमने लिया है, ठीक है। ये लाइबिलिटी हमारी 5 लाख देना है। इस 5 लाख में हमने फर्स्ट मंथ कितना जमा किया, तो हमने किया है 6,804 रुपये और 86 पैसे, 6,804 रुपये और 86 पैसे। और इसी में फिर CR आएगा तो इसको फिर से DR करना है। इसी में हमारा इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट का हमने एक लेजर बनाया था, इंटरेस्ट रिसीव बनाया था, इंटरेस्ट पे नहीं बनाया, पेबल बनाया, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब ये पहले का इंटरेस्ट था, ये तो है ही, आप चाहें तो ये इंटरेस्ट हमें पूरा पूरा पता करना है कि कितना हुआ, तो यहाँ बना सकते हो आप इंटरेस्ट SBI लोन का कितना बना, ठीक है। तो हम कह देंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना है 3,333.33 है शायद, एक बार देख लेता हूँ, सब 333 में आया है, ठीक है। ये हो गया। अब किससे पे कर रहे हैं हम, SBI से, तो हम SBI बैंक ले लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना बचा है प्रिंसिपल, तो ये इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे ये अमाउंट, तो हमारा बचा है 4,93,195। बैंक में यदि टैली में जाकर के देखें तो यहाँ पर बैलेंस शीट में 4,93,195 वही आएगा। तो इस प्रकार से हर मंथ हम टैली में वाउचर रिकॉर्ड करते आएंगे पेमेंट में, इंटरेस्ट और जो है कि प्रिंसिपल।
यदि हमें कैलकुलेशन नहीं आएगा तो हम सीधे सीधे EMI डाल देंगे, तो सीधे सीधे अमाउंट में फिर लास्ट में निकलेगा 5 लाख का, बाकी जो बड़ा है बढ़ करके आया है 5 लाख के बाद, वो आपका इंटरेस्ट है। तो वो लास्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। हमें हर मंथ चाहिए तो आप हर मंथ इस प्रकार से कैलकुलेशन, और यही आप चेक करते जाइए। तो इस प्रकार से आप टैली में EMI का रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा EMI कैलकुलेशन, जिसको हमने एक्सेल में भी देखा और टैली में भी हमने इसको रिकॉर्ड किया है।